नमस्ते दोस्तों, आप सभी का चैनल पे स्वागत है। अगर आपने म्यूचुअल फंड में कभी भी निवेश नहीं किया है और आप अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी को शुरू करना चाहते हो, वो भी एक छोटे अमाउंट से, तो ये वीडियो आपके लिए है। अक्सर आपने सुना होगा कि म्यूचुअल फंड में एसआईपी करने के लिए एक बड़े अमाउंट की आपको ज़रूरत पड़ती है, लेकिन दोस्तों सेबी और एमफी यानी एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया की तरफ से एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है कि जो नए निवेशक हैं वो भी म्यूचुअल फंड में अपनी एसआईपी कर सकते हो, वो भी छोटे अमाउंट से। और इस छोटे अमाउंट को दोस्तों पता है क्या नाम दिया गया है? वो है छोटी एसआईपी। और ये छोटी एसआईपी रिसेंटली भी पराग पारिक म्यूचुअल फंड ने लॉन्च किया है अपने कुछ स्कीम्स में, जिसके बारे में कि इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ये छोटी एसआईपी क्या होती है, किस तरीके से आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना है। इसमें मिनिमम एसआईपी का जो अमाउंट है वो 250 रुपीज़ है। मतलब कि आप सिर्फ 250 रुपीज़ पर मंथ से एसआईपी की जर्नी को अपने शुरू कर सकते हैं। और ये जो छोटी एसआईपी है सिर्फ नए इन्वेस्टर के लिए ही है। यदि आप पहले से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आप छोटी एसआईपी की बेनिफिट नहीं ले सकते। मंथली आप इसको कर सकते हो। आप जब भी इस एसआईपी को शुरू करोगे तो आपको 5 साल का पीरियड सेलेक्ट करना होगा और ये जो एसआईपी होगी ये आपके बैंक अकाउंट से डायरेक्टली कट जाएगी हर महीने, यूपीआई के थ्रू या फिर नैच के थ्रू। और पराग पारिक के जो फंड्स हैं जिसमें कि एक छोटी एसआईपी शुरू की गई है वो है फ्लेक्सी कैप फंड, लार्ज कैप फंड, कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड, आर्बिट्रेज फंड और डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड। मिनिमम 250 रुपीज से आपको शुरू करना है। केवाईसी इसके लिए आपको कराना मैंडेटरी है। इसमें जो प्लान आपको चूज करना है वो है ग्रोथ ऑप्शन का। अब एसआईपी जनरली दो प्लान आपको मिलते हैं, एक होता है रेगुलर प्लान, दूसरा होता है डायरेक्ट प्लान। इस छोटी एसआईपी में भी डायरेक्ट प्लान रेगुलर प्लान दोनों की ही बेनिफिट आप ले सकते हैं। रेगुलर प्लान में क्या होता है, आप किसी भी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। डायरेक्ट में आपको खुद ही इसमें इन्वेस्टमेंट करना होगा। विड्रॉल की बात करें तो आप इनिशियली जब शुरू करोगे एसआईपी तो आपको 5 ईयर्स सेलेक्ट करना होगा, लेकिन यदि आपको पहले पैसे की जरूरत यदि पड़ जाती है तो आप इसमें विड्रॉ भी कर सकते हो, लेकिन एग्जिट लोड एप्लीकेबल हो जाता है। लॉक इन पीरियड की बात करें तो यहाँ पे कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है। अब इसमें 250 रुपीज की जो एसआईपी है वो नो डाउट के शुरू की गई है, लेकिन ये पर एएमसी रखी गई है। आप मल्टीपल एसआईपी सेम एएमसी में नहीं कर सकते। मतलब पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप, लार्ज कैप, कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड, मान लो कि ये 3 एसआईपी आपको इन्वेस्टमेंट के लिए चाहिए, तो आप इन तीनों में ही अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हो। आपको सिर्फ एक ही फंड पराग पारिक का चूज करना होगा जिसमें कि आप 250 रुपीज के एसआईपी कर पाओ। ठीक है, अब यहाँ पे मैक्सिमम 3 एसआईपी ही आप कर सकते हो। ठीक है, अब मान लो कि आपको 5 फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना है, वो भी छोटी एसआईपी के थ्रू, तो आप नहीं कर सकते। आप सिर्फ 3 एसआईपी ही सेलेक्ट करोगे 750 रुपीज का, जिसमें आप जा सकते हो इन्वेस्टमेंट के लिए। फोर्थ वाली जो छोटी एसआईपी होगी आपका स्टैंडर्ड और रेगुलर में आपको करना पड़ेगा, जिसमें 500 या 1000 रुपीज शुरू होता है। डिफरेंट एएमसीज में आप कर सकते हो। यस, अलाउड है कि आप जो है एक फंड पराग पारिक का ले लिए, दूसरा फंड एसबीआई का ले लिए, थर्ड फंड आपका जो है कोटेक का आपका हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से ऐसा नहीं है कि किसी एक ही एमसी का आप सभी फंड इस छोटी एसआईपी के थ्रू आप बाई कर सकते हो। आपको अलग अलग एमसी में जाना पड़ेगा। प्रैक्टिकल एग्जांपल की बात करें, जैसे मैंने आपको बताया कि आप पराग पारिक में एक एसआईपी शुरू किए तो आप कर सकते हो, सेकेंड एसआईपी एसबीआई में कर सकते हो। अब कोई एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर है, पहले से आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो आप छोटी एसआईपी के लिए एलिजिबल नहीं हो। सेम एएमसी में 3 एसआईपी कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। अभी जो छोटी एसआईपी की इनिशिएटिव है ये कोई नई इनिशिएटिव नहीं है। पराग पारिक म्यूचुअल फंड ने अभी रिसेंटली जो है इसको लॉन्च किया हुआ है, अपने फंड में इसको इनकॉर्पोरेट कर दिया है। लेकिन आप देखोगे तो लास्ट ईयर ही ये जो इनिशिएटिव था ये आ गया था। और कुछ डिफरेंट एएमसीज हैं इंडिया में जो कि छोटी एसआईपी की फैसिलिटी दे रही हैं। कोटक म्यूचुअल फंड, एसबीआई म्यूचुअल फंड, आदित्य बिरला, मीरे एसेट, एडलवीज, श्रीराम और बड़ौदा बीएनपी परिभाष। तो आप मिनिमम 3 छोटी एसआईपी आप कर सकते हैं, इसको आप ध्यान रखें। वो भी अलग अलग एएमसी में आप कर सकते हो। इसके ऊपर यदि आपको एसआईपी करनी है या अमाउंट आपको इंक्रीज करना है तो आपको फिर स्टैंडर्ड या रेगुलर में जाके करना हो। तो ऐसी एसआईपी ऐसे इन्वेस्टर के लिए बेनिफिशियल है जिनका की मंथली इनकम बहुत ही कम है और वो बहुत ही स्मॉल अमाउंट को सेव कर पाते हैं और म्यूचुअल फंड की एसआईपी जर्नी को शुरू करके इसको टेस्ट करना चाहते हैं कि किस तरीके से रिटर्न्स वगैरह मिलता है। तो डेफिनेटली आप इस इनिशिएटिव में अपनी पार्टिसिपेशन दे सकते हैं। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।
यदि अच्छी लगे तो कमेंट में जरूर लिख के बताइएगा, लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट। थैंक यू सो मच।